दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होने। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बहा देंगे, एक भी घुसपैठियों। मगर उनको मालूम नहीं है हम जनसंघ वाले हैं, भाजपा वाले हैं, जिसको पकड़ते हैं इसको छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मित्रों, धारा 370 और 35 से हटे, ये पूरे देश की जनता की इच्छा थी, बंगालियों की इच्छा थी या नहीं थी? बताओ भाई, कैसे नहीं, जोर से बोलो, थी या नहीं थी? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? इसको हटाकर मोदी जी ने अच्छा किया, बुरा किया? मैं आज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीएबी लेकर आनी है। ये सीएबी क्या है? ये सीएबी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान। और मैं आज आपको भरोसा दिलाने आया, जो शरणार्थी भारत में आए हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आने वाली है, और वो आने के बाद मेरे जितना ही अधिकार आपका ये भारत माता की भूमि पर होने वाला है, भूमि पर। एक एक शरणार्थी को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली। एक एक शरणार्थी को हम मत का अधिकार देने वाले हैं, नागरिक बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया, जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे राज्यसभा में, यही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा चलने नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पारित नहीं करने दिया। और इसके कारण आज जो शरणार्थी भाई आए हैं, चाहे वो मतवा समाज के हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो सारे के सारे आज अगर भारत के नागरिक नहीं बन पाए हैं, तो इसका कारण तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, वोट। मगर आज स्थितियां बदली है। तृणमूल कांग्रेस कितना भी विरोध करे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित होने वाला है, और सब शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनने का गौरव ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जहां तक एनआरसी का सवाल है, दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होने। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बहा देंगे, एक भी घुसपैठियों। यही ममता दीदी जब तृणमूल कांग्रेस में थी, सत्ता में नहीं थी, जब घुसपैठिए कम्युनिस्टों को वोट देते थे, यही ममता दीदी कहती थी घुसपैठियों को निकालो, संसद चलने नहीं दी, अपनी शॉल निकालकर स्पीकर के मुंह पर फेंकी। अब आपको वो वोट दे रहे हैं, आपकी वोट बैंक बन गए हैं, इसलिए आप कह रही हो कि इनको मत निकालो। यहां शरणार्थी भाइयों को उकसा रही हो कि आपको भी जाना पड़ेगा। कोई शरणार्थी को जाने नहीं देंगे, कोई घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे, ये दोनों बात निश्चित है, ये दोनों बात तय है। कोई देश इतने करोड़ों घुसपैठियों का बोझ उठाकर नहीं चल सकता। मित्रों, ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। तेजी से बंगाल को बदलने का काम हो रहा है, हमने आंख खोलकर देखना पड़ेगा। ये देश को, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने ये करना ही पड़ेगा, और ये अगर नहीं करे तो हमें बहुत दूर तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नुकसान उठाना